बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, तरावीह की नमाज पढ़ने के लिए क्या रोजा रखना जरूरी है, या रोजा अगर नहीं रखा यानी रोजे को छोड़ दिया तो क्या तरावीह की नमाज को भी अदा नहीं करेंगे? क्योंकि जब रोजा ही नहीं रखा है तो फिर तरावीह की नमाज ये कैसे हो सकती है? तो ये दोनों सवालात पूछे जाते हैं। क्या रोजे के लिए तरावीह जरूरी है या तरावीह के लिए रोजा रखना जरूरी है? आइए आज इसी को समाअत कर लें और अपनी मालूमात में इजाफा कर लें। अब इसकी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाज़रीन मोहतरम, रोजे के लिए तरावीह और तरावीह के लिए रोजा और पंज वक्ता नमाज, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। बाद हजरात ये कहते हैं जैसे तरावीह का वक्त आ गया, अल्लाह ना करे सदबार ना करे कोई ऐसा हो कि ताकत रखने के बावजूद भी रोजा न रखे। रोजा न रखना, जानबूझकर छोड़ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज जो फर्ज है उसे जानबूझकर छोड़ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तरावीह भी सुन्नत मौक़िदा है, जानबूझकर छोड़ने की इसकी भी इजाजत नहीं है। तो याद रखें कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने रोजा नहीं रखा, रात का वक्त हुआ, अब तरावीह की नमाज चल रही है, भाई साहब चलिए तरावीह की नमाज है, कहा कि मैंने तो आज रोजा ही नहीं रखा था, जब मैंने रोजा ही नहीं रखा तो मैं तरावीह की नमाज मेरी कहां से दुरुस्त होगी? या इस तरीके से ये बात कहते हैं कि तरावीह की नमाज का वक्त आ गया तो तरावीह अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझ पर तो रोजा रखना जरूरी हो जाएगा और रोजा तो मैंने रखना नहीं है। तो इस तरीके की बातें होती है। मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, नमाज ये हम पर फर्ज है, पांचों वक्त की नमाज अदा करना। अगर कोई इसे जानबूझकर छोड़ता है तो सख्त सजा का मुस्तहिक है। अल्लाह तबारक व तआला के गजब को दावत देने वाला काम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। खुदारा खुदारा अल्लाह से डरे, नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करें। रोजा भी ये मुसलमान आकिल और बालिग और जो उसकी ताकत रखता हो उस पर रोजे को फर्ज किया गया है। अब वो रोजा भी रखना है और अट्टा गट्टा है, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसके बावजूद अगर वो रोजे को छोड़ता है तो रोजा छोड़ने की सूरत में वो भी बंदा गुनहगार होगा, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और सुन्नत मौक़िदा है तरावीह आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अब ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इशा की नमाज के बाद तरावीह की 20 रकात सुन्नत मौक़िदा को अदा करें। वक्त है उसके बावजूद भी छोड़े जा रहे हैं और तरावीह की नमाज को अदा नहीं करते हैं, तो अब इसका भी गुनाह होगा, वबाल होगा। इसलिए खुदारा खुदारा अल्लाह ने माह सियाम अता फरमाया है, दिन में रोजा रखें उसकी रजा की खातिर और अज्र पाएं। रातों को क़ियाम करें यानी तरावीह की नमाज को अदा करें। कुरान मुक़द्दस की अगर हो सके तो तिलावत को समाअत करें, उस पर भी अज्र पाएंगे और अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखेंगे, पंज वक्ता नमाज अदा करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसमें अज्र पाएंगे। और रमज़ानुल मुबारक में तो नेकियों के सवाब को बढ़ा दिया जाता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का 70 गुना ज्यादा हो जाता है। खुदारा खुदारा इसमें बिल्कुल भी कोताही ना करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, रोजा भी रखें, नमाज भी अदा करें, तरावीह भी पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला इन सब पर अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।